हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्पेशल विद बैचलर। दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी किसी भी जानकारी को बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से आप सभी तक हमारे चैनल के द्वारा पहुंचाया जाता है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम जो HI फर्स्ट ईयर का CDP वाला पेपर है, साइकोलॉजी वाला पेपर है प्रीवियस ईयर का, उस पेपर को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, किस टाइप का पेपर आया। पहला क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स में, आप देखेंगे यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया, डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, तो ये ट्रू होगा। उसके बाद है स्किनर को ऑपरेट कंडीशन का जनक माना जाता है, ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद अनुवांशिक बुद्धि को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण कारक है, मतलब ये जेनेटिक जो है ये इम्पेक्ट कर सकता है कि इंटेलिजेंट को, ये बुद्धि को आपकी को प्रभावित कर सकता है, तो मे बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन के शुरुआती चरण में मस्तिष्क और सिर का विकास शरीर के किसी भी अन्य हिस्से की तरह तुलना में धीमा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन थ्योरी पावलोव द्वारा विकसित की गई है, मतलब सोशल लर्निंग थ्योरी किसने डेवलप किया। तो जितनी भी थ्योरी हैं उनका नाम याद रखना और उस थ्योरी के जनक कौन है उसको आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आपके आते हैं क्वेश्चन, MCQ वाले क्वेश्चन आएंगे, वो आप देख लेना। यहाँ से स्टार्ट होंगे MCQ वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत जो सिर से पैर तक है उसको क्या बोलेंगे, तो उसका ये आंसर है सेफेलोपोड। ये क्वेश्चन शायद दूसरा इसका पूछा जाएगा कि सेफेलोपोड है, इसका दूसरा अपोजिट है, ये सिर से पैर तक, एक है पैर से सिर तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिकल बोबोडोल अध्ययन द्वारा किया गया, ये अध्ययन किसके द्वारा किया गया, तो ये बंडूरा है, फ्राइड है, पेवलो है, स्किनर के द्वारा, किसके द्वारा, ये आप थोड़ा सा देख लीजिए। इसी वजह से मैंने बोला कि जितनी भी थ्योरी थोड़ा सा एक बार स्टडी कीजिए उस पर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर विकास के लिए जिम्मेदार कारक, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटर डेवलपमेंट, कौन कौन से कारक हो सकते हैं, तो इसमें आप सभी को आपको ध्यान में रखना, सभी को ध्यान में रखना है। उसके बाद है चौथे नंबर का क्वेश्चन है, बच्चों की संबंध बनाने और बनाए रखने की क्षमता का भाग क्या कहलाता है। ये आपका सोशल हो सकता है, कॉग्निटिव हो सकता है, उसके बारे में यहाँ पे आप बता सकते हैं। उसके बाद वन वर्ड वाले क्वेश्चन थोड़ा देखना, यहाँ से बहुत अच्छे आप स्कोर कर सकते हैं, जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के सीखने के थ्योरी के प्राथमिक नियम बताइए। तो थॉर्नडाइक ने एक थ्योरी दी थी त्रुटि और एरर, मतलब कि उसके तीन सिद्धांत थे, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ एक्सरसाइज, तीनों नियम आपको ध्यान में रखना। उसके बाद ध्यान को परिभाषित कीजिए, अटेंशन की डेफिनेशन पूछी गई है सेकंड वाले क्वेश्चन में। थर्ड वाले क्वेश्चन में धारणा को प्रभावित करने वाले दो क्वेश्चन, मतलब कि परसेप्शन क्या हो सकता है उसके बारे में पूछा गया। उसके बाद स्थूल मोटर व्यवहार क्या है, मतलब व्हाट इज ग्रोस मोटर बिहेवियर क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट है संगीत बुद्धि क्या है, तो बुद्धि के जितने भी टाइप्स हैं वो थोड़ा सा आप देख लीजिए। उसके बाद है आत्म साक्षात्कार के सिद्धांत को किसने विकसित किया, सेल्फ रियलाइजेशन का सिद्धांत किसने दिया, उसके बारे में पूछा गया। ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन, अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो चीज़ें हो जाएगी क्लियर। उसके बाद है समस्या व्यवहार को परिभाषित, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम बिहेवियर क्या होता उसको आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्कीमा शब्द से आप क्या समझते हैं, स्कीमा क्या है, तो आपको याद रखना है हमारे सोचने की सबसे छोटी इकाई, हमारे सोचने की जो सबसे छोटी इकाई होती हैं हम उसको स्कीमा बोलते हैं। उसके बाद मोटिवेशन के दो टाइप्स पूछे गए कि कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं, तो पहला टाइप्स है एक्सटर्नल मोटिवेशन और दूसरा है इंटरनल। उसके बाद हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पर। शॉर्ट क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा अच्छे से देखना होगा, ज़्यादा टफ नहीं है, चीज़ें आसान है। उसके बाद है आपका इंटेलिजेंट वाला टॉपिक है, इंटेलिजेंट क्या है उसको बहुत अच्छे से क्वेश्चन को याद रखना। उसके बाद मेमोरी के टाइप पूछे गए कि मेमोरी के टाइप से बताए। उसके बाद नेचर और नर्चर, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब कि जो चीज़ें भगवान ने दिए गॉड गिफ्टेड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या जो एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या दोनों इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद सोशल लर्निंग थ्योरी, ये आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा। उसके बाद शिष्यावस्था के दौरान शारीरिक विकास क्या हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा स्टडी करना है। और उसके बाद है थॉर्नडाइक के प्रिंसिपल्स, थॉर्नडाइक ने जो तीन प्रिंसिपल दिए थे, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ एक्सरसाइज। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपकी मदद करेंगे
लॉन्ग क्वेश्चन को सोल्व करने में। अध्ययन को प्रभावित करने वाले सामाजिक सांस्कृतिक कारक को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द सोशल कल्चर फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। उसके बाद है गार्डन के बुद्धि सिद्धांत थ्योरी की चर्चा कीजिए। तो बुद्धि वाला क्वेश्चन एक पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। उसके बाद बिहेवियर टेक्निक्स कौन कौन सी हो सकते हैं, मतलब समस्या के प्रबंधन में व्यवहार तकनीक को स्पष्ट कीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन होगा। सेकंड क्वेश्चन है इसी में शैक्षिक मनोविज्ञान में प्रमुख परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट कीजिए। तो ये साइकोलॉजी का पेपर HI फर्स्ट ईयर का पिछले साल का पेपर है, और इस पेपर को अगर आपने स्टडी कर लिया या इस पेपर को सोल्व कर दे तो आप मान के चलीजिए कि आपकी 60% तैयारी यहाँ से हो जाएगी, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन ठीक लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।